में कंबाइन करते हैं। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। जितने भी उसमें, जैसे वाटर में हम लिखते हैं कि कितने वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट और फिक्स्ड होगा। That is about the Dalton atomic theory given by John Dalton in 17 who was taken birth, हम कह सकते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1766 में। और दिस थ्योरी वाज गिवन, ये थोड़ा सा 1808 में, who was born in 1766 and given this Dalton atomic theory in 1808, 1808 में ये थ्योरी दिया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एटम। आप परमाणु किसको कहेंगे, अब इसके बारे में है, हम कैसे परमाणु को डिफाइन करें। व्हाट इज एन एटम, परमाणु हम कैसे परिभाषित करें। व्हाट इज एन एटम, दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। कोई भी पदार्थ है, जैसे आपको पता है एक मैसन जो होता है, एक मिस्त्री क्या करता है, एक बहुत सारे ब्लॉक्स को, बहुत सारे ब्रिक्स को एक लेयर में लगाता है और एक वॉल बनाते हैं, और चार जो वॉल्स को मिला के एक कमरा बनता है। वैसे ही है जो किसी भी मैटर को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूज्ड टू फॉर्म एनी मैटर इज कॉल्ड या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैं यहीं पे लिख देता हूं, किसी भी मैटर का जो आधारभूत पार्ट है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे वो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। हाउ बिग आर मैटर, अब बोलते हैं मैटर कितना, आपके बुक में भी है, कितना बड़ा है या कितना बड़ा हो सकता है। मैटर्स आर वेरी smallest particles which we cannot imagine, and it forms when millions of layers of matters atoms are put together। जब हम मिलियन ऑफ एटम्स को जब हम इकट्ठे रखते हैं, तब एक जो पेज का एक जितना थिकनेस होता है पेपर का, उतना बनता है। सो वी कैन इमेजिन हाउ स्मॉलेस्ट या हाउ स्मॉल आर द एटम्स। एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। और रेडियस जो है मीटर में होता है, जैसे हाइड्रोजन का दिया हुआ 10⁻10 और उसके बाद वाटर का 10⁻⁻9, 10⁻⁻8, ये आपके बुक में दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन का है, वाटर का है, जो एटॉमिक रेडियस जो नैनोमीटर में जिसका यूनिट है, उसको आपने करना है। मॉडर्न डे, नेक्स्ट इज मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। जो आज हम मॉडर्न डे में हम जो सिंबल यूज करते हैं, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, उसको किसने शुरू किया, मॉडर्न डे सिंबल। मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, पहले जो है जो सिंबल बना था आपके बुक में है, बोलता है डेल्टन फर्स्ट यूज द सिंबल, सबसे पहले जो सिंबल यूज किया था फॉर द एलिमेंट्स, डेल्टन ने इसको यूज किया था। और बाद में जो है जो बर्जीलियस ने, जो एक बर्जीलियस एक केमिस्ट थे, उन्होंने इस सिंबल को यूज किया था बाय राइटिंग द फर्स्ट और सेकेंड लेटर ऑफ एनी एलिमेंट। उसका जो नाम का फर्स्ट या सेकेंड लेटर को यूज करके उन्होंने लिखना शुरू किया था सिंबल को। जैसे आप लिखते हैं हाइड्रोजन को H, हीलियम को He, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। और देखो कुछ सिंबल आपके बुक में दिया हुआ है जो एंशिएंट सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए ऐसा गोल करके आपके बुक में दिया होगा। उसके बाद आपके बुक में कार्बन के लिए एक सर्कल है, और ये सर्कल जो है पूरा फील्ड है, फील्ड सर्कल है, डार्क किया हुआ है। और उसके बाद कार्बन के बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिर्फ सर्कल करके दिया हुआ है। देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है।
तो अलग अलग, ये तो एंशियंट टाइम में था, उसके साथ साथ धीरे धीरे जब स्टडी और रिसर्च होते रहा तो उसके बाद जो मॉडर्न सिंबल जो है बाद में डिस्कवर किया। एलिमेंट फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहले पहले जो उसका नेमिंग कैसे करते थे कि उसका खोज कहाँ पे हुआ था, एलिमेंट वेयर द एलिमेंट डिस्कवर्ड, इट्स नेम वाज गिवन आफ्टर द कंट्री वेयर इट वाज डिस्कवर्ड। जैसे है कॉपर, कॉपर का नाम कहाँ से पड़ा, इसका जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था इन साइप्रस। ये एक हिस्ट्री है कैसे आईयूपीसी नेमिंग शुरू हुआ, बाद में आईयूपीसी नेम शुरू हुआ। उसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड नाम हमने क्यों दिया, इसके कलर से, इसका जो कलर होता है येलो, कुछ को हम कंट्री से दे रहे हैं, कुछ के कलर को देख के दे रहे हैं। तो ये अलग अलग नियम था। और जो मॉडर्न टाइम में जो नेमिंग जो है कौन अप्रूव करता है, इन मॉडर्न टाइम्स द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय एक यूनियन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अप्रूव करता है, ये अनुमति देता है कि किस, अगर कोई नया तत्व, नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको आप क्या सिंबल देंगे, ये उसका काम है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल उसने H दिया, एल्यूमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO, इसमें वही नियम चलेगा जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, मैट्रिक में भी, कि उसमें भी आप देख सकते हैं। या आपको बता दूं, अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर है तो फर्स्ट कैपिटल होगा, सेकंड आपने स्मॉल लिखना है। सम सिंबल जो है लैटिन और ग्रीक नेम से भी उसको हम करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का जो सिंबल हम लिखते हैं आयरन का Fe, इसका मतलब है, ये ग्रीक और लैटिन से इसका नाम है, दैट इज कॉल्ड फेरम। फेरम इसका नाम है। और एक और है सोडियम, नेट्रियम। सोडियम का जो हम सिंबल लिखते हैं Na, इट मींस N कैपिटल A स्मॉल, नेट्रियम। तो ये डिफरेंट ये होता है। और नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान से थोड़ा सा आपने आप समझना है आगे की चीजों को। एटॉमिक मास, चाहे मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, अब इसको आपने ध्यान से समझना है। एटॉमिक मास को मैंने एक लाइन में किया है। एटॉमिक मास क्या है, वन एटॉमिक मास unit is a mass unit equal to 1/12th mass of one atom of carbon. One atomic mass क्या है, 1/12th unit mass of carbon। मतलब एक स्टैंडर्ड मास हमने किसको माना है, कार्बन को, इस एटॉमिक मास के कैलकुलेशन में। इट इज इक्वल टू, मास यूनिट इक्वल टू 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। जो इसका आइसोटोप होता है, अपर रूप होते हैं कार्बन के, उसको माना एटॉमिक मास के लिए। और इसको हम लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट, और प्रेजेंट टाइम में हम इसको सिर्फ यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास भी हम इसको कहते हैं। IUPAC ने इसको लिखा यूनिफाइड मास। और जो यूनिफाइड मास है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का है, आपके बुक में दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूनिफाइड मास है 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन कंबाइंस इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको इन 1961 इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि जो कार्बन 12 जो यूनिट मास है उसको हम इसका स्टैंडर्ड मानेंगे, कि हम इससे कंपेयर करके किसी भी पदार्थ का हम जो यूनिट मास है या एटॉमिक मास है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वन एटॉमिक मास इक्वल 1/12th मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। ये 1961 में एक्सेप्ट हुआ। और रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट क्या है, एवरेज मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट या एनी कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव मास। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, उन सब का हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करके उसका हम एवरेज निकालेंगे। उसके बाद है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम जो है फ्री नहीं होता है, एटम जो एक ग्रुप में होता है, या मॉलिक्यूल्स में होता है, या वो आयंस के फॉर्म में होता है। वो
क्योंकि आप सबको पता है उसके एटोमिसिटी के बेस पे जो एटम्स है वो कंबाइन करता है किसी दूसरे एटम के साथ, और वो ऐसे फ्री नहीं रहता है, या तो आयन के फॉर्म में होगा या वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। और आपको अब पढ़ना है व्हाट इज मॉलिक्यूल। जिसको हमने ऊपर लिखा था अणु, हम अणु किसको कहेंगे? व्हेन एटम्स ऑफ, आपकी किताब में लिखा देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, या व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, या न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड हम कहेंगे, या व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल, जिसको हम अणु कहेंगे, हिंदी में अणु कहेंगे। और उन सब का दे शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का ही वो प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे देखो मैं कह रहा हूं O2, ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में O2 के फॉर्म में होता है। अब दो जो O इसमें है, इन दोनों का ही जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगा, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, अभी आपने पढ़ा, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या आयन के। तो जो मैंने O2 लिखा, दिस इज मॉलिक्यूल, इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड इट एग्जिस्ट इन आवर एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड, इसको हम ऑक्सीजन गैस इसको हम कहते हैं। तो ये एग्जांपल है, और इन फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगा ऑक्सीजन की ही तरह, इसका सेम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज एटोमिसिटी। परमाणुकता। परमाणुकता किसको कहेंगे? नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कई हम लिखते हैं, जैसे O2 मैंने लिखा है, N2 में लिखता हूं, कई में 3 लिखेंगे, कई में 4, उसको नंबर हम लगाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। जैसे हीलियम है, इसकी मोनो एटोमिसिटी है, वो He के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में, और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये इसकी एटोमिसिटी है कि कितने एलिमेंट उसके कंबाइन करते हैं, कितने एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म इट्स मॉलिक्यूल। आयन सबको पता है, आयन के ऊपर कोई चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज उसको हम कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश और धन आवेश, जो पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, इसको हम कैटाइन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज है उसको हम कहेंगे एनाइन। तो इस तरह से हमने आयन तक कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में हम ध्यान से देखेंगे। तो आपने इसको समझना है किस तरह के हम एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और मैंने 2-3 लॉज आपको करवाए, उसको जरूर आपने प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।